नमस्कार, प्रणाम सभी को। जैसा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से आप देख रहे हैं ढेर सारी हालत अभी तक वैसे की वैसे बनी हुई है। ये हालत में सुधार नहीं हो रहा है। तो मैं जैसा कि अभी जो छात्र छात्राएं कक्षा 12 इंटरमीडिएट से आए हुए हैं, पास करके उत्तीर्ण करके, उनको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री वाले, खासकर जो बायोलॉजी ग्रुप के हैं, उनके लिए ये है कि जो बॉटनी में आपका पहला पेपर है फंजाई वायरस बैक्टीरिया। तो आपको मैं सबसे पहले वायरस के बारे में बता दूं कि वायरस का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बता दूं। देखिए, वायरस आर फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय वायरा वीरियन। मतलब वायरस का जो फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था वो एक विनोन या वायरा नामक वर्ड से लिया गया था, जो लैटिन वर्ड से। ठीक है। और ये वायरस जो होता है फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय आइवानो वास्की, रूसी साइंटिस्ट आइवानो वास्की ने फर्स्ट टाइम जो है इसको डिस्क्राइब किया था। और उन्होंने बताया कि जो वायरस होता है इसको एक टीएमवी के तौर पे लिया था, टोबैको मोजेक वायरस। उन्होंने फर्स्ट टाइम तंबाकू के पत्तियों को लेकर आपस में रगड़ा, तो देखा कि जो टोबैको होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं एक दूसरे से नॉन फिल्ट्रेबल होती हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होती हैं। मीन्स झिल्ली की तरह, चलने की तरह उसकी पत्तियां हो जाती हैं एक दूसरे को रगड़ने पर। तो आपको ये जानना है कि जो वायरस होता है, वायरस को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब आइवानोव्स्की ने, रूसी वैज्ञानिक, किया था। और वायरस का जनरली जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। मीन्स जो न्यूक्लियो प्रोटीन का बाहरी जो वाल होता है वो कैप्सिड का बना होता है। वायरस जो जनरली होता है इसको जनरली नॉन लिविंग, लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ जनरली सजीव के भी लक्षण आपको दिखाई देंगे और कुछ निर्जीव के भी लक्षण दिखाई देंगे। वायरस दैट इज मतलब कि ये सर्वव्यापी होते हैं। आप फर्स्ट टाइम बीएससी में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें इंग्लिश में ही लिखना होगा। आपको पहले समझना होगा, इंट्रोडक्शन समझना होगा कि वायरस कहाँ से आया। फर्स्ट टाइम वायरस को डिस्क्राइब किसने किया? तंबाकू के पत्ती से खोज हुई, इसको टोबैको मोजेक वायरस नाम दिया गया। और फर्स्ट टाइम 1981 में रूसी वैज्ञानिक आइवानो वस्की ने ये बताया, ये डिस्क्राइब किया कि जो वायरस होता है बहुत एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से तेजी से फैलता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि वायरस का जो जनरली स्ट्रक्चर होता है वो न्यूक्लिक एसिड का मिलकर बना होता है। मीन्स न्यूक्लियो प्रोटीन्स की खोल होता है, और बाहर जो न्यूक्लियो प्रोटीन बना होता है उसकी वाल कैप्सिड से मिलकर बनी होती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस होता है, वायरस में या तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। जनरली जो प्लांट होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए पाया जाता है वायरस में, और जनरली जो एनिमल्स होते हैं उसमें डीएनए पाया जाता है। कुछ में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, कुछ में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस है उसमें सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। तो आपको बैक्टीरियोफेज मीन्स विच वायरस इन्फेक्ट टू द बैक्टीरियल सेल, ऐसा विषाणु जो जीवाणु पर आक्रमण करके उन्हें खा जाता है, उसे बैक्टीरियोफेज वायरस कहा जाता है, जीवाणु भोजी विषाणु कहा जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि विषाणु जो होता है उसकी संरचना न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर होती है। मीन्स केंद्रक में पाए जाने वाला प्रोटीन, मीन्स जिसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है, दोनों नहीं पाए जाएंगे किसी भी विषाणु में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना होगा। तो जनरली मैं ये वायरस के आपके स्ट्रक्चर के बारे में आपको कॉन्सेप्ट किया। इसके अलावा आपको ये जानना है कि ऐसा विषाणु जिसमें आरएनए न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है उन्हें हम रेट्रोवायरस कहते हैं। रेट्रोवायरस जनरली जो होता है वो फाउंड होता है आपका एचआईवी वायरस में और सम प्लांट वायरस में। तो आपको ये स्ट्रक्चर मैंने बताया। अगली बार मैं अभी कॉमनली आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आया होगा कि विषाणु जो होता है उसकी खोज सर्वप्रथम आइवानोवस्की ने किया था। उन्होंने बताया कि 1892 ईस्वी में बताया कि जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं एक दूसरे से मिलाने के बाद वो धीरे धीरे चलनी की तरह एकदम जैसे पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती हैं वायरस के संक्रमण के द्वारा। और वायरस के संक्रमण के द्वारा उनकी जो पत्तियां होती हैं धीरे धीरे चलनी नुमा हो जाती हैं, जिसको उन्होंने टोबैको मोजेक वायरस का नाम दिया, तंबाकू मोजेक विषाणु। वहाँ से पता चला कि जो वायरस होता है जनरली वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है, और जिसमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए पाया जाता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। तो आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियो प्रोटीन्स का खोल होता है बाहरी पे, वो कैप्सिड का बना होता है। तो
जब भी आप मेहनत करेंगे, आप तैयारी करेंगे किसी चीज़ का, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा होना चाहिए, आपके अंदर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो आपके उस कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो हाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।